नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एनबीएस की तरफ से सभी नॉन टीचिंग पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो आप लोग जो है लगभग ये सभी पोस्ट का देख लिए होंगे कि आपका उसमें जो है रिजल्ट है या नहीं है जो आप एग्ज़ाम दिए थे। ओके, तो दोस्तों आज आपको बताएंगे कि स्टाफ ये नर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था, फीमेल स्टाफ नर्स का, इसका जो है फाइनल कटअप कितना गया और इसमें जो है किन किन का जॉब हुआ है। ओके, तो आप लोग अच्छा से देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको ये भी बताएंगे कि कैटेगरी वाइज मतलब जैसे जनरल का कितना गया, ईडब्ल्यूएस का कितना गया, ओबीसी का कितना गया, एससी का कितना गया, एसटी का कितना गया। आपको जो है सब कुछ इसमें हम अच्छा से बता रहे हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा अच्छा से जो है पेशेंस से आप लोग पूरा जो है वीडियो को देखें तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्त सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बता दे रहे हैं। यूआर का 35 वैकेंसी था, ईडब्ल्यूएस का 7 वैकेंसी था यानी कि 7, ओबीसी एनसीएल का 22 था और एससी का आपका जो है 12 था, एसटी का आपका जो है 6 वैकेंसी था। और अब आइए अब करते हैं बात ओएच का, दिव्यांग कैटेगरी में जो आते हैं ओएच, उनके लिए 2 था, वीएच के लिए 1 था और अदर आपका जो है दिव्यांग कैटेगरी में जो आते हैं पीएच में, उनके लिए भी 1 इसमें वैकेंसी था। ओके, तो इतना आपका जो टोटल वैकेंसी था। लेकिन जो दिव्यांग कैटेगरी लोग हैं उनके लिए मतलब जैसे कि अलग से नहीं है, ये वैकेंसी आपका जो है यूआर में ही इंक्लूड है। ओके, आपका मतलब जैसे ये एनवीएस क्या किया है कि अलग से नहीं दिया, ये आपका जो है यूआर में ही इंक्लूड होगा और इसको जो है कैटेगरी वाइज भी अलग अलग नहीं किया है। तो हम लोग ये जो है 4 सीट आपका जो है मतलब यूआर से काटेंगे, ओएच का 2, वीएच का 1 और अदर्स का जो है ये दिव्यांग का उसके लिए 1, यानी कि आपका जो है 4 सीट ये जो जनरल से हम अभी काट देंगे। तो टोटल आपका जो मतलब रहेगा वो आपका जो टोटल 31 ये सीट रहेगा यूआर के लिए। तो अब हम लोग आइए देखते हैं कि यूआर 31 में कौन कौन आएंगे और उसके बाद हम लोग जो है कैटेगरी वाइज सबको छांटेंगे कि कौन कौन मतलब जैसे ये ओबीसी में हुए, एससी में हुए, एसटी में। ओके, अब आइए तो जनरल का जो आपका जो टोटल कितना है 31 है। तो ये आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि ऊपर से ये जो है रैंक वाइज दिया गया है। मतलब जो सबसे ये हाईएस्ट जो स्कोर लाए हैं 120 में 120 में 113 लाए हैं 0.75, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा स्कोर है। आप 120 में 114 के आसपास आप यदि जो स्कोर मतलब ला रहे हैं यानी कि बहुत ही ज़्यादा है, ये आपका कम नहीं है। और वो भी जो निगेटिव मार्किंग था तब। ओके, निगेटिव नहीं रहता तो लगता कि भाई चलो तुक्का भी लगाता है बहुत सारा तो मतलब जैसे सही हो जाता है, लेकिन निगेटिव के बावजूद आप 120 में 114 के आसपास आप यदि स्कोर ला रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आप ला रहे हैं। ओके, आइए अब आपको हम इसमें जो है जनरल के लिए ये 31 है। तो जनरल मतलब यानी कि यूआर में कौन कौन आ जाएंगे, जो टॉप रैंकर होते हैं वो आपका जो है सभी का सभी ये यूआर के वैकेंसी में आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए एक सिर्फ आपका जो है शर्त है, कंडीशन क्या है कि एज जो है वो आपका जितना मतलब यूआर के लिए था एज लिमिट उतना ही होना चाहिए। मतलब यानी कि कैंडिडेट जो है मतलब जैसे कि एज ये जो है रिलैक्सेशन नहीं लिया हो। ओके, तो इसमें जो आपका लिमिट जो था एज का यूआर के लिए वो जो है 35 था। ओके, तो जो मतलब ये 35 आपका जो है कब तक 10 फरवरी 2022 तक आपका जो है 35 ईयर्स मतलब होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो इससे ज़्यादा होंगे मतलब कोई जैसे कि ओबीसी को होंगे, एससी को होंगे, एसटी को होंगे, तो वो जो है मतलब जैसे कि एज रिलैक्सेशन लेके अप्लाई किए होंगे तो वो जो है यूआर के वैकेंसी में नहीं आ पाएंगे, यदि वो जो है टॉप रैंकर भी होंगे तब भी। तो आइए हम लोग थोड़ा मतलब जैसे कि एज के अनुसार भी छाँटेंगे कि कौन 35 से ज़्यादा हैं तो वो यूआर के वैकेंसी में नहीं आएंगे। तो आइए टोटल आपका कितना है 31 है। तो आइए हम लोग जल्दी से जो है छांटते हैं ऊपर से कि इस जो है 31 में कौन कौन आएंगे। तो थोड़ा सा इसको जो है जूम कर ले रहे हैं हम लोग। ये आपका जो है रैंक वाइज ही है, तो ये जो स्कोर ये देखने का काम नहीं है। आइए आप लोग इस पे जो है ध्यान दीजिए कैटेगरी पे और इस पे एज पे। ओके, मतलब 35 2022 फरवरी तक आपका जो है होना चाहिए, यानी कि मतलब अर्थ है कि उसका जो है एज 1987 यानी कि 87 फरवरी से पहले का नहीं होना चाहिए, है ना। उसका एज आपका जो है 10 फरवरी 1987 87 से पहले का उसका नहीं होना चाहिए। यदि वो पहले का है तो उसका एज जो है 35 साल से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अब आइए अब आप लोग अच्छा से जो है देखिए, ये जो है पहला आपका बबीता कुमारी जो टॉपर है, लेकिन ये आपका क्या है ओबीसी है, लेकिन इनका जो है एज मतलब ईयर क्या है 91 है। ये आपका जो है 35 साल से क्या है कम है, तो ये जो है जनरल का सीट ले लेंगे, मतलब जो है ये यूआर में कंसीडर हो जाएंगे। ओके, तो एक हो गई ये। हम लोग 31 को छाँटेंगे, मतलब जैसे 31 में कौन कौन आएंगे। अब आइए इनका सेकेंड नंबर पर जो है रविता यादव, इनका एज जो मतलब ईयर है
4 है, ये जो है आपका 35 साल से ऊपर के हैं, तो ये आपका जो है जनरल के वैकेंसी में नहीं आएंगे यूआर में। ओके, अब आइए, ये आपका हो गए 1, ये हो गए 2। जो यूआर है वो तो आएगा ही, वो तो मतलब जैसे कि एज जो है ये रिलैक्सेशन तो नहीं लिया होगा, है ना। जो ईडब्ल्यूएस है वो तो मतलब एज जो है रिलैक्सेशन नहीं लिया होगा, तो वो तो कन्फर्म आपका आ जाएगा, है ना। अब आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आइए, इनका जो ओबीसी 88 है, चलिए जो ये भी आ जाएंगे, यानी कि 10। ये आपका जो है 11, यानी कि हम लोग जो है प्रीति तक देखे हैं 11। अब आइए थोड़ा सा करते हैं ऊपर, प्रीति तक आपका जो है 11 है, ये है ना। अब ये एक्स सर्विस मैन है, इनका एज जो है 35 से अधिक है, तो ये मतलब नहीं आएंगे, ये आएंगे 12। ओके, ये तनुश्री पंडा नहीं आएंगे क्योंकि ये एक्स सर्विस मैन है और इनका एज 35 से अधिक है, तो ये आपका आ गए 12 में आ गए श्वेता। ये ओबीसी एनसीएल एक्स सर्विस मैन है, इनका एज 35 से ज़्यादा है, तो ये भी नहीं आएंगे। ओके, अब आइए, ये आएंगे 13, ये आ जाएंगे 14, इनका एज 35 से कम है। ये जनरल हैं 15, इनका एज 35 के आसपास ही है ना। फरवरी होता तो फिर ये मतलब नहीं आ पाते, 10 फरवरी से नीचे होता तो 15 हो गए। अभी आइए 16, 17, 18, 19, 20, 21 हम लोग सविता तक देखे हैं, 21 आइए, सविता तक देखे हैं, आपका जो है 21। अब आइए 22, ये मतलब एससी हैं लेकिन इनका एज कम है, तो ये मतलब आ जाएंगे 23। ये जो ओबीसी हैं इनका भी एज कम है, ये भी आ जाएंगे 24, ये भी आ जाएंगे एससी। 25, ये तो आएंगे 26, ये आएंगे 27, ये आएंगे 28, ये आएंगे 29 और ये एससी आएंगे 30, यानी कि सिमरन जीत तक। एक मिनट सॉरी। और 31वां पे आएंगे कौन, बबीता यादव। तो आपका 31 हम लोग वैकेंसी छांट लिए, यानी कि ये सब आपका जो है जनरल में आ चुके हैं। लेकिन जो ये टॉपर हैं उनका एज 35 साल से अधिक है, वो यूआर के वैकेंसी में नहीं आए, लेकिन वो अपने जो है कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, तो आप लोग अब ये कह सकते हैं कि यूआर का जो कट ऑफ गया वो आपका जो है 79 गया। ओके, अब आइए, ये बबीता यादव तक हम लोग जो लिए हैं, है ना, ये जो मतलब 31 वैकेंसी, यानी कि 79.5, यानी कि जो यूआर का जो कट ऑफ गया वो आपका 79.5 गया, फीमेल स्टाफ नर्स का फाइनल कट ऑफ। ओके, तो इनका तक जो है जॉब होना फिक्स है एकदम। लेकिन इनसे जो नीचे भी हैं, और अब मतलब जैसे इसमें से बहुत सारे लोग ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे, इनका जो है कहीं और जॉब हो गया होगा, है ना, ये जैसे कि ज्वाइनिंग तक। तो सेकेंड जो निकलेगा वेटिंग लिस्ट, ओके, मतलब जैसे वेटिंग लिस्ट जो आएगा तो उसमें इनका चांस मतलब रहेगा आने का, जो अब इसके नीचे रहेंगे। ओके, तो आप लोग भी होप जो है रखिए कि आप लोग भी वेटिंग लिस्ट में जो आएगा, यदि आप लोग मतलब जैसे लकी होंगे तो आ सकते हैं, यदि ऊपर वाला यदि कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर जब ज्वाइनिंग होगा तब मतलब नहीं जाएगा तब। ओके, अब आइए हम लोग ये यूआर का देख लिया अच्छा से, और अब देखते हैं ईडब्ल्यूएस का। ओके, बबीता तक तो मतलब हो चुका है ना, ये बबीता तक तो हो चुका है, यानी कि आपका इसका जो है रैंक था कितना, 35 है। बबीता का जो रैंक है वो आपका 35 है। तो ऊपर से जो भी मतलब यूआर था, ईडब्ल्यूएस था, वो सभी तो आपका जो है यूआर के कैटेगरी में आ चुका है। जो ओबीसी एससी था वो भी आ चुका है, जो कि एज का 35 साल का था, वो जो 35 ये साल से ऊपर के थे, मतलब 1-2 वो नहीं आए हैं, है ना। तो उनको हम जब उनका जो कैटेगरी का करेंगे काउंट, तो उनको भी हमको जो काउंट करना पड़ेगा। अब आइए, अब हम लोग पहले ईडब्ल्यूएस का कर लेते हैं काउंट, और ईडब्ल्यूएस का जो वैकेंसी है वो आपका कितना है, 7 वैकेंसी। ओके, तो इसके ऊपर बबीता यादव के ऊपर जो भी ईडब्ल्यूएस और यूआर था जनरल में, वो लोग जो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो हम लोग जो देखेंगे इसके जो है नीचे देखेंगे कि जो है 7 ईडब्ल्यूएस कौन कौन हैं। ओके, किसके नीचे, बबीता यादव के नीचे। अब आइए आप लोग अच्छा से जो है देखिए कि मतलब जैसे कि आपका जो है 7 ईडब्ल्यूएस कौन कौन आ रहे हैं। अच्छा से आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई मतलब जैसे कि एज का नहीं रहेगा बात। यहाँ से आप लोग देखिए जो है नीचे, चलिए इसके नीचे ईडब्ल्यूएस अभी तक नहीं, एक भी हैं, हाँ एक आ गए। ये इनका नाम है आपका जो है श्रद्धा पाठक हैं, ये आ गए। एक जो है पहला ईडब्ल्यूएस में हमको कितना लेना है, 7 लेना है, एक आ गए ये। चलिए दूसरा, ये तीसरा 3 आ गए। चलिए 7 लेना है, 3 तो आ चुके हैं ईडब्ल्यूएस, 3 3 3 3 3 3। अच्छा सा आप लोग देखते रहिएगा कहीं हमसे मिस ना हो जाए, लेकिन हाँ आ गए 3। अभी आ गए जो चौथा है ना, चौथा आ गए। अब चलिए चौथा हाँ आ गए, 5वां, 6ठा है ना। अब चलिए एक और कौन है लकी, एक और
एक और 7वां कौन EWS होंगे? 7वां EWS आ गए हैं ज्योति। ओके, ये ज्योति आ गए EWS के कैटेगरी में, यानी कि यहाँ तक जो है EWS अपना ये 71। अब आप लोग कह सकते हैं कि EWS का जो कट ऑफ गया है ना, ज्योति तक आया है, EWS का जो गया कट ऑफ गया आपका जो है मतलब 71.75 गया। ओके, समझ गए आप लोग? अब आइए, अब हम लोग जो है देखेंगे OBC NCL का। OBC NCL का आपका जो है टोटल 22 वैकेंसी है। तो हम लोग जो है देखेंगे 22 कि 22 कौन कौन आएंगे। तो हमको जो है देखना है ये बबीता यादव से नीचे, लेकिन ऊपर भी जो थे मतलब 1-2 जिनका नाम मतलब जैसे टॉप जो रैंकर हैं, लेकिन वो उनका एज जो है ज़्यादा था, इसलिए वो UR के कैटेगरी में नहीं आए हैं। तो पहला जो नाम है वो आपका ये है, कौन? रविता जो यादव, वो UR के कैटेगरी में नहीं आए हैं, मतलब नहीं आएंगे क्योंकि इनका एज जो है ज़्यादा है। तो ये अपने जो कैटेगरी में आ जाएंगे, रिजर्वेशन में आ जाएंगे OBC NCL में। आपका जो है रविता यादव पहला कैंडिडेट हो गए OBC NCL का। अब आइए दूसरा, हम लोग छोड़े थे किसको? अब आइए, इस सब में तो छोड़े नहीं थे, ये तो आपका X। अब आइए, ये 3 साल ज़्यादा, ये OBC NCL ही हैं। ओके, ये OBC NCL हैं, इनका जो है एज यानी कि 38 साल होगा। जो आपका जो है OBC के लिए 38 साल होगा एज, 35, और 3 साल का रिलैक्सेशन यानी कि 38 साल होगा जो आपका किसका, मतलब OBC का। तो 38 जो है, तो ये तो 38 के हैं, तो ये भी आपका जो है OBC के वैकेंसी में आ जाएंगे। एक्स सर्विस मैन है उससे कोई मतलब नहीं है, ये OBC के वैकेंसी में आएंगे क्योंकि इनका एज 38 है। ओके, तो ये आपका हो गए दूसरा कैंडिडेट हो गए OBC NCL में। ओके, अब आइए, अब हम लोग आगे जो है देखते हैं OBC NCL। ऊपर तो और किसी को छोड़े नहीं थे हम लोग, है ना। OBC NCL और सब तो जनरल में मतलब आ चुका था। हम लोग अब इसके जो है नीचे देखेंगे, किसके नीचे? बबीता यादव से नीचे आपका जो है मतलब ऊपर सिर्फ आए हैं 2 कैंडिडेट, मतलब जिनको हम लोग छोड़े थे क्योंकि उनका एज जो है 35 से ज़्यादा था। अब वो लोग अपना जो है कैटेगरी में आ चुके हैं, मतलब OBC NCL में 2 कैंडिडेट। अब इसके नीचे आप लोग जल्दी जल्दी करिए काउंट, हमको जो है 22 कैंडिडेट को लेना है। ओके, चलिए, तो ऊपर तो हो गए 2। अब आइए, ये आपका हो गए 3, बबीता तक तो सिलेक्टेड है ना। ये तो आपका हो गया जो मतलब UR, ये आपका हो गए 3, नेहा सिंह 4, उसके बाद ये कौन है? गुलपसा, ये 5वां हो गए। उसके बाद अमरीन अंसारी 6ठा हो गए, बिंसी B 7वां हो गए, अंजलि S आपका ये 8वां हो गए, कोमल ये आपका जो है 9वां कैंडिडेट हो गए। अब आइए OBC NCL आगे, ये आपका जो है 10वां हो गए, कृष्णा बेनी जी ये आपका जो है 11वां हो गए, रितु, है ना। अब आइए आगे, ये 12वां हो गए, KS माया। उसके बाद आइए आगे, ये आपका जो है 13वां हो गए, ये आपका जो है 14वां कैंडिडेट हो गए, अनीता और मंजू। ओके, 14 कैंडिडेट हो गए। आगे आइए, 14, 15वां कैंडिडेट हो गए सजिदा, 16वां कैंडिडेट इतश्री, 17वां, 18वां यानी कि 18 तक आपका हो गया कविता। ओके, अब आइए 18 तक मतलब हो चुका है। ये आपका जो है 19 अंतिम रोहिला, 20 श्वेता, 21 शिवानी और 22 गीतांजलि सिन्हा, यानी कि यहाँ तक OBC NCL में जो है सिलेक्शन हुआ। ओके, कहाँ तक? गीतांजलि सिन्हा तक। इनका स्कोर कितना है? 75 है। हाँ चलिए, इनका स्कोर गीतांजलि सिन्हा तक का हुआ, इनका स्कोर कितना है? 75 है। तो अब आप लोग जो है कह सकते हैं कि OBC NCL का जो कट ऑफ गया वो आपका जो 75 गया। ओके, तो ये आपका जो है लास्ट सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है मतलब OBC NCL में। समझ में आ गया? अब आइए, अब हम लोग, और ये जो भी नाम हम आपको इसमें बता रहे हैं 100% ये मतलब इनका जो है सिलेक्शन हो चुका है। ओके, हाँ, तो जिनका भी नाम आया है आप लोग जो है कमेंट्स करके बताइएगा। यदि इनमें से मतलब जैसे 1-2 कैंडिडेट भी वीडियो देख रहे हैं तो आप जो ये कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से आपका जो सिलेक्शन हुआ है। ओके, अब आइए, अब हम लोग देखेंगे किसका? SC का देखते हैं। ओके, UR का देख लिए, EWS का देख लिए, OBC का देख लिए। अब हम लोग देखेंगे SC का। SC का आपका जो है टोटल 12 वैकेंसी है, 12। ओके, अब आइए हम लोग इसका जो है बबीता यादव से देखेंगे नीचे। आप लोग अच्छा से नाम याद है कि नहीं पता नहीं, है ना। आइए हम लोग देखेंगे यहाँ पे बबीता जो यादव हैं 35 जो रैंक पे, इसके हम लोग जो है देखेंगे नीचे SC। लेकिन उसके ऊपर यदि कोई SC को हम लोग छोड़े थे जो 35 से ज़्यादा के थे, कोई SC हैं ऊपर? देखिए, हमको तो नहीं लगता कि किसी को छोड़े होंगे शायद SC जो 35 के ज़्यादा थे, नहीं छोड़े थे शायद, नहीं ऊपर से कोई भी SC छूटा नहीं है। ओके,
जो 35 से ज़्यादा के थे उसको हम UR में काउंट नहीं किए हैं। ऐसा एक भी कैंडिडेट आपका जो है नहीं है। तो आप लोग अब मतलब जैसे आराम से इसके जो है नीचे, किसके नीचे, बबीता यादव के नीचे अब आप लोग SC कैंडिडेट को छांटिए। 12 SC आपका जो कैंडिडेट कहाँ तक आएगा। ओके, अब आइए बबीता यादव के नीचे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक भी SC अभी तक नहीं आ रहा, एक भी SC नहीं। ये जो आए ST हैं, SC आ गए। पहला SC जो हमको मिले ये चुनिया जो है, ओके, ये पहला मतलब SC मिले। अब आइए 12 SC हमको छांटना है। पहला SC मिल गए हैं, पहला SC, दूसरा SC, ओके, तीसरा SC, मतलब दूसरा SC हो गए शालिनी सिंह, तीसरा हो गए ये भगत जो है बाजीराव, वो तीसरा हो गए। अब आइए तीसरा SC हो गए, ये हो गए चौथा SC परमार जो है, ओके, ये आपका हो गया चौथा SC। अब आइए SC आगे, ये आपका हो गए पाँचवा SC, कौन, ये मतलब अंतिका जो है, पाँचवा SC हो गए। अब आइए आगे SC, हाँ एक और आए, छठा SC परमार जो है, ये रमेश भाई, ये आपका जो है छठा SC हो गए। अब आइए आगे, ये सतमा SC नंदा मूरी, ओके, सतमा SC हो गए। अब आइए आगे SC, हाँ ये आपका जो 8वां SC प्रीति, 8वां हो गए। ये 9वां SC आपका जो है ये रसना धीमन, 9वां SC। ये 10वां SC भी मिल गए अश्वनी, ये आपका जो है अश्वनी संजय। ये आपका जो 11वां SC प्रतिमा, ओके, 11वां SC हो गए। और ये अंतिम 12वां SC कौन, आपका जो है रीना परमार जो है, ये 12वां SC हैं। यानी कि टोटल 12 जो SC का था सीट, ये आपका जो है फिल हो चुका है। तो अब आप लोग जो है कह सकते हैं कि SC का जो कट ऑफ गया, ये कितना लाए हैं स्कोर, 72.25, ओके, 72.25 आपका जो है SC का कट ऑफ गया। ओके, अब आइए अब हम लोग जो देखते हैं ST का जो है टोटल आपका जो है 6 वैकेंसी है। तो आइए ऊपर से बबीता यादव के नीचे से हम लोग जो है देखेंगे, है ना, ST बबीता यादव के नीचे से ST, हाँ आइए बबीता यादव 35 पे है ना। ऊपर जो भी था सबका जो ये मतलब UR कैटेगरी में हो चुका है, और जो ओवर मतलब ये एज थे उनको हम लोग छोड़ दिए थे, तो वो अपने जो कैटेगरी में आ चुके हैं। तो ऊपर कोई ST था हम लोग जिसको छोड़े थे, और मतलब एज के कारण ऊपर शायद नहीं था कोई, है ना, ST नहीं है कोई ऊपर, ठीक है। अब आइए अब हम लोग अच्छा से जो है देखते हैं बबीता यादव के नीचे, ओके, आपका 35 पे है, यहाँ पे है बबीता यादव, ये है ना। अब आप लोग इसके नीचे 6 ST को अब आप लोग जो है काउंट करिए कहाँ तक आते हैं ST, ओके। अब आइए ST पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आ गए पहला ST, ये पदेन सेफरा जो है आपका जो है पहला ST हो गए। 6 ST को हमको खोजना है, 6 ST, एक और आ गए, दूसरा ST आ गए, ये जो है नम्रता लेप्चा, दूसरा ST। आइए आगे, दूसरा ST आ गए, तीसरा भी ST आ गए, ये आपका जो है अनीसा लकड़ा, तीसरा ST। अब आइए आगे ST कहाँ आएगा, ST तीसरा ST हो चुका है, हाँ आ गए चौथा ST गीता केना, चौथा ST हो गए। आगे ST, हाँ आ गए पाँचवा ST आपका ये जो है करेनी के भी, पाँचवा ST हो गए। और एक और ST कहाँ एक और ST आ जा, हाँ आ गए जुस्ता जो है ज्योति कुजुर जो है वो छठा ST है। यानी कि अब आप लोग जो है कह सकते हैं ST का जो गया कटअप हुआ आपका जो है ये जो 70.75 गया, ओके। तो ये आपका जो है अच्छा से जो मतलब जो है सभी कैटेगरी का हो चुका है, ओके। और अब आइए हम लोग जो देखते हैं OH कितना था आपका जो मतलब OH के लिए 2 वैकेंसी है, तो उसको आइए हम लोग अब अच्छा से देखते हैं कौन 2 मतलब OH आते हैं। तो आपको ऊपर से अच्छा से देखना है कि OH आपको ये मतलब इसमें दिखेगा, ओके। अब आइए ऊपर से 2 OH हम लोग छांटेंगे। OH कौन 2 OH हैं, हाँ एक आ गए, पहला OH पटेल निर्जा जो है पहला हो गए OH। और एक और कौन है, OH एक और OH कौन, और एक हैं जिनको जॉब हुआ है, एक और OH देखते हैं, देखिए कौन है एक और जो लक्की, एक और कौन होंगे लक्की, एक और जो लक्की OH अभी तक नहीं आ रहे हैं, कितना नीचे होंगे देखते हैं। OH अभी तक नहीं आ रहे हैं, PH अदर्स में ही है, वो आपको छांटना है OH का। ये OH नहीं आए, OH नहीं आ रहे हैं, अभी तक नहीं मिले, एक मिले हैं एक नहीं मिले हैं। OH
PH नहीं, OH आ गए। दूसरा OH, ओके। कौन? ज्योति, ये आपका जो है ढापराइक हैं, ये दूसरा OH है। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि जो मतलब OH का जो कट ऑफ गया वो आपका जो है 60.25 गया है। ओके, समझ में आ गया। अब आइए, अब आपका जो है VH का मतलब एक सीट है और अदर्स PH के लिए मतलब एक सीट है। तो मतलब एक एक है, हम लोग ऊपर से जो देखते हैं कि VH और अदर्स एक कौन आते हैं, VH और अदर्स। ओके, आप लोग थोड़ा अच्छा से देखिएगा, VH और अदर्स ऊपर से जो आ जाएंगे एक एक, उनका जॉब हो जाएगा। ये आपका जो है मतलब OH है, VH खोजना है और आपका जो है मतलब अदर्स खोजना है। अब आइए, अदर्स और VH, इसलिए आप हाँ अदर्स आ गए। अदर्स में इनका सिलेक्शन हो गया। कौन है? जोइस KG जो मतलब हैं KJ, उनका जो आपका मतलब अदर्स में सिलेक्शन हो चुका है और इनका जो स्कोर है आपका जो है 60.75 है। तो अब आप लोग जो है कह सकते हैं कि अदर्स का जो कट ऑफ गया वो आपका 62.75 गया। ओके, अब आइए, अभी तक हम लोग को जो है VH नहीं मिले, देखते हैं कहाँ पे आते हैं VH। ओके, चलिए, एक VH के लिए सीट है। हाँ, आ गए इतना खोजने के बाद आए हैं। ये VH पवार, राधाबेन, लक्ष्मण भाई। ओके, ये आपका जो है VH आए हैं और ये आपका इनका जो स्कोर है वो 50 नंबर है और ये इसका जो है सीट आपका ये ले चुके हैं। ओके, हाँ, तो अब आप लोग अच्छा से समझ चुके हैं कि कैसे जो है कट ऑफ आपका जो है तैयार हुआ और इसका आपका अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज कितना कितना जो है कट ऑफ गया। ओके, तो दोस्तों होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जिनको जिनको सिलेक्शन हुआ, फाइनल सिलेक्शन, उनको जो है कॉन्ग्रेचुलेसन। और जिनका भी आपका जो है रैंक इसके आसपास है तो आप लोग भी मतलब होप रखिए कि वेटिंग का जब आएगा लिस्ट तो उसमें शायद आपका नाम हो, यदि इनमें से कुछ कैंडिडेट आपका जो है ज्वाइन नहीं करेंगे तो। ओके, तो ऐसा होता है, वेटिंग लिस्ट भी आती है, तो आप लोग भी होप जो है रख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी न्यू वीडियो लेकर। ओके, और आप लोग के मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा और आप जो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दें। आपको ये एग्जाम से ये संबंधित इन्फॉर्मेशन, GK GS करंट अफेयर्स का वीडियो, अच्छा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सा न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।